आज का जो हमारा टॉपिक है वो बृहस्पति खाना नंबर 3 के ऊपर है। ओके। बृहस्पति खाना नंबर 3 में क्या इफेक्ट देगा? अगर अच्छा है तो क्या इफेक्ट देगा, अगर मंदा है तो क्या इफेक्ट देगा, और उपाय क्या है? ठीक है। ठीक यहाँ है। पे एक चीज है कि बृहस्पति खाना नंबर 3 वाला जो है वो उसके अच्छे इफेक्ट्स उसको तभी मिलेंगे जब वो अपने लाइफ में एक चीज को हमेशा मतलब जिसे बोलते हैं प्रैक्टिस करेगा। वो होगा कि जो छोटी बच्चियां हैं दुर्गा की तो पूजा। उनको मान सम्मान देगा, राइट। जिसे बोलते हैं ना गर्ल चाइल्ड। ठीक। हम्म। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, यहां पे उसको बोला गया है बृहस्पति खन्ना नंबर 3 को गरजता शेर, खानदानी गुरु, ज्योतिषी व आयुष का स्वामी। मतलब उसका जिसे हम बोलते हैं ना आशीष का स्वामी। हम्म। मतलब अगर बृहस्पति अच्छा है तो जो ऐसा आदमी होगा वो बोला है ना, अब हमने शुरू में पढ़ा था कि शेरों का नामी शिकारी, राइट। है ना। तो मतलब वो जी। गरजते हुए शेर जैसी पर्सनैलिटी होगी उसकी, खूब बहादुर और मतलब मतलब जानदार पर्सनैलिटी वाला इंसान होगा। ठीक है। खानदानी गुरु मतलब ज्ञानी होगा, पेशेंस बहुत होगी। ठीक है। और उसकी दी गई ब्लेसिंग्स जो हैं हमेशा इंसान दूसरे के लिए अच्छी होंगी। ऐसे इंसान की ब्लेसिंग्स ले लेनी चाहिए। ठीक है। हम्म। फिर वो बोलते हैं बहुत आंख शिवजी जो मुर्दों के लेखे, मगर आंख तू एक से क्यों है देखे। तो इसके मैंने ना दो चीजों में इसको इंटरप्रेट किया है कि ऐसा इंसान बहादुर होता है तो बहादुरी में कभी कभी मतलब जब थोड़ा सा उसका अभिमान भी आ जाता है ना, हम्म। तो कभी कभी मतलब उस अभिमान में लोगों पे जुल्म भी करने लग जाता है। ओके। ठीक है। मतलब एक आंख से नहीं देखता लोगों को, पार्शियलिटी करना। कहते हैं ना ठीक कि है। पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। ठीक है। तो इस तरीके से, और एक चीज ये है कि अगर बृहस्पति खाना नंबर 3 में खराब है तो ऐसे इंसान की आंखों में दिक्कत भी हो जाती है। हम्म। ठीक है। ठीक है। जैसे आंखें खराब होना, एक आंख खराब हो जाना, काना हो जाना, ओके। या मतलब कि कई बार होता है कि जैसे महंगा नहीं होता, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, हाँ। है ना। मतलब आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाना। राइट। ठीक है। उसमें बोला है शेर तबीयत, फिर वो बोलते हैं शेर तबीयत मुनसिफ दुनिया दुर्गा पूजन जर राज को हो। ठीक है। ऐसा इंसान जो शेर तबीयत, मतलब शेर किसी से भयभीत नहीं होता, शेर की उसमें शेर वाली क्वालिटीज होंगी। प्लान करना, घेर के मारना, मतलब व्यू रचना करना। शेर व्यू रचना करता है ना शिकार को पकड़ने के लिए। हम्म। प्लान करते हैं, टीम वर्क, राइट। लीडरशिप क्वालिटीज, है ना। जी। शेर में क्या है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। राइट। जैसे देखो वो शेर के झुंड में शेर शेरनियां होती हैं वो जो सबॉर्डिनेट शिकार करते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा भैंसा भूसा होता है ना, वो बाकियों से संभल नहीं रहा होता, तो जो शेर होता है वो आगे आगे फिर उसको मारता जी। है ना। मतलब एक लीडरशिप की क्वालिटी होना, बहादुरी होना, व्यू की रचना करने में, प्लानिंग करने में, व्योंत बनाने में, जैसे हम बोलते हैं ना स्कीमिंग, जो बंदा अच्छी प्लानिंग कर लेता है
इन राइट। सब चीजों में इंसान माहिर होता है। और ऐसा जो इंसान होता है वो मुनसिफ दुनिया मतलब न्यायकर्ता होता है। ठीक है, न्याय करने वाला होता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मुनसिफ का मतलब होता है न्याय करने वाला। फिर उन्होंने बोला है, लेकिन फिर उन्होंने बोला देखो, दुर्गा पूजन जर राज को हो, मतलब जराज वो का मतलब क्या होता है सर? जर जोरू जमीन। अच्छा। जर मतलब पैसा, पैसा। खुशहाली। जी। एक तो इसका मतलब जब उन्होंने बोला दुर्गा जी का लिखा, तो उससे दो चीजें हो गई। बुद्ध की देवी, जब बुद्ध को रिप्रेजेंट करती हैं लाल किताब से, बुद्ध रिप्रेजेंट करता है माँ दुर्गा को। उन हम्म। बुद्ध की जो इष्ट है माँ दुर्गा है। हम्म। ठीक है। जब तक उस इंसान का बुद्ध अच्छा है, अगर बुद्ध अच्छा है, या वो दुर्गा माँ की आराधना करता है, या वो छोटी कन्याओं को मीठा भोजन देता है, उन उनको उनके साथ इज्जत से पेश आता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। छोटी लड़कियों की पूजा करना मतलब रिस्पेक्ट करना, इट इज अ, है ना। लोग बोलते हैं ना दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत मतलब इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि बस पूजा ही करता हूँ उनकी, है ना। जी। तब तक जो है ऐसा इंसान को राज्य से पैसा मिलता है, धनवान होता है, बहादुर होता है, न्यायकर्ता होता है। इट इज इफ योर बृहस्पति 3 इज गुड, और भी कॉम्बिनेशंस गुड हैं, इट इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ जज, न्यायकर्ता, या ऐसी पोस्ट पे जहां वो लोगों के झगड़ों को सुलझा रहा है, लोगों को न्याय डिलीवर कर रहा है, जस्टिस दे रहा है। ठीक है। ठीक है। कि देखो यहाँ एक उसमें उसमें हाथ में क्या होगा, 3 सदफ, 7 चक्कर और 7 सीधे खत, या ग्रस्त रेखा जो होगी बृहस्पति के बुर्ज तक जाती होगी। ये देखो, यहां से ये होती है ना, ग्रस्त रेखा बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ हार्ट भी बोल देते हैं। हम्म। ये बृहस्पति के बुर्ज तक जाती होगी। ठीक है। ठीक है। ऐसा इंसान, छोटी कन्याओं से मतलब होता है जो छोटी मतलब कन्याएं हैं, मतलब जो फर्टाइल नहीं है। जब छोटी कन्याएं फर्टाइल हो जाती हैं तो वो शुक्र का मतलब वो शुक्र की कैटेगरी में आ जाती हैं, वीनस बन जाती हैं। ठीक है। ठीक है सर। मतलब उनकी पूजा करे, उनका आशीर्वाद लेता रहे, उनसे मीठा भोजन मतलब उनको खिलाए, कहने का मतलब उनको भोग लगाए, मतलब उनको चॉकलेट टॉफीज, मतलब कुछ ऐसी, मतलब उनकी सेवा करना, ताकि छोटे बच्चे कैसे खुश होते हैं, है ना। हम्म। ठीक है। फिर उन्होंने जी। बोला है कि असर भले जब तक दो उम्दा, नष्ट खुशामद चंद्र 12 होता हो। मतलब जब तक खाना नंबर 2 का असर अच्छा है, खाना नंबर 2 अच्छी स्थिति के अंदर है, तो ऐसा इंसान तीनों लोकों का स्वामी होता है। अगर खाना नंबर 2 खराब है तो लिखा है जलता जंगल होगा। ठीक है। ठीक है। और अगर चंद्र खाना नंबर 12 के अंदर है, और ऐसा इंसान अगर खुशामद पसंद हो, मतलब बटरिंग उसे पसंद हो, कोई आके बोले अरे ये आप तो बहुत बड़े इंसान है, तो वो चने के झाड़ पे चढ़ जाए, है ना, हम्म। तो वो इंसान बर्बाद होगा, बृहस्पति खराब की निशानी होगी। ठीक है। ठीक ये है। नहीं है कि चंद्र 12 है, बृहस्पति खाना नंबर 3 है तो वो खराब है। चंद्र 12 है, बृहस्पति खाना नंबर 3 है, प्लस उस आदमी में आदत है कि उसे बटरिंग पसंद है। गेटिंग माई पॉइंट करना या है। करना या करना या सुनना? बटरिंग सुनना, खुशामद करवाना, मतलब कोई आके उसको अगर 2 बातें अच्छी अच्छी बोल दे और वो चने के झाड़ पे चढ़ जाए, ठीक है। तब।
ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, फिर वो बोलते हैं चार शनि बुध टेवे मंदा, मारे मित्र कुल दुखिया हो। वो बोलते हैं कि बुध अगर मंदा है टेवे के अंदर, बृहस्पति खाना नंबर 3 के समय, शनि खाना नंबर 4 में है, तो ऐसा इंसान अपने मित्र को लूटकर या उसके मित्र उसको लूटकर अमीर हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। मतलब ऐसे इंसान पे आप भरोसा नहीं कर सकते अगर बृहस्पति खाना नंबर 3 और शनि 4 है और बुध खराब है, हम्म। तो ऐसा इंसान मित्र मार होता है। ठीक है। यारी दोस्ती में गद्दारी कर सकता है, और उसके साथ एट द सेम टाइम उसके साथ भी ऐसा हो सकता। ठीक है। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है दूजे मंगल या नो शनि बैठा, तारे सभी खुद सुखिया हो। अगर खाना नंबर 2 में मंगल है और खाना नंबर 9 में शनि बैठा है और बृहस्पति खाना नंबर 3 के अंदर है, तो ऐसा इंसान सबको तारने वाला होता है और खुद भी सुखी होता है। ठीक है। ठीक है। अगर ये दोनों शर्त ना हो, मतलब बृहस्पति खाना नंबर 3 में हो, मंगल जो है खाना नंबर 2 में ना हो और शनि खाना नंबर 9 में ना हो, लेकिन बृहस्पति कायम हो, अच्छा हो, तो ऐसा इंसान क्या होता है, पहले गरीबी में पैदा होता है लेकिन समय के साथ अमीर हो जाता है। समझ आई ये लाइन? जी। क्या मतलब, अगर एक तो कॉम्बिनेशन बोला है कि मंगल खाना नंबर 2 में है, शनि खाना नंबर नंबर 9 9 के में। अंदर है, तब उस कंडीशन में, अगर ये कंडीशन नहीं है लेकिन बृहस्पति अच्छा बैठा होता है, तो ऐसा इंसान गरीबी में भी पैदा अगर हो जाए तो भी वो अमीर हो जाता है। मतलब गरीबी में पैदा हो जाए नहीं, उन्होंने लिखा ही है पहले गरीबी फिर माया का दरिया। मतलब पहले वो जब पैदा होता है तो, मतलब तो पहले गरीबी के हालात होते हैं, उसके बाद वो रिच हो जाता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, बोला है शेरों का नाम है शिकारी और दौलतमंद, फरिश्ता है अजल भी गो से डरेगा, मगर जुल्म तेरा ना हरगिज चलेगा। उन्हें बोला कि ऐसा इंसान जो होता है शेरों का नामी शिकारी और पैसे वाला दौलतमंद होता है अगर बृहस्पति 3 है, जो फरिश्ता अजल का मतलब होता है मौत का फरिश्ता, कि इतना बहादुर इंसान और इतना पराक्रमी होता है कि जो मौत का देवता है वो भी उससे डरता है। लेकिन अगर वो किसी पे जुल्म करने लग जाए, मतलब उसकी बहादुरी का तब फायदा है जब वो हम्म। किसी की रक्षा कर रहा है, किसी किसी के अम, हक के लिए लड़ रहा है। ठीक है। ठीक अगर है। वो किसी अन्याय कर रहा है तो फिर वो बहादुरी उसके काम नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है। मंगल से संबंध हो दुर्गा जी बुध शेर बृहस्पति की सवारी का साथ होगा। शेर की सवारी मतलब बुध अच्छा हो, हम्म। मंगल अच्छा हो, तो शेर की सवारी का साथ होगा, मतलब कि ऐसा इंसान बहुत बहादुर और न्याय करता होगा। मतलब हम इसको एक चीज ये भी ले सकते हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में है, दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन टू बिकम अ जज। जज, या मतलब आप लगाओ पुलिस में बड़ा ऑफिसर जिसके कंधों पे स्टार्स हो, कोई मतलब एसएसपी, डीएसपी, कोई मतलब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर भी एक अच्छा रैंक होता है। जी। ठीक है ना। या जज है, या मतलब आर्मी वगैरह में कोई बड़ा अफसर है जिसके कंधों पे स्टार्स होते हैं। जी। ठीक है। हम्म। मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, बृहस्पति खाना नंबर 3 में है, मतलब वो उसकी बहादुरी का यूज वो समाज की भलाई के लिए कर सकता है। अगर वो किसी दूसरे पे जुल्म करने लगेगा तो
उसको नुकसान हो जाए। ओके। ठीक है। ठीक है। फिर उन्होंने बोला देखो, राज दरबार से गुजारन उम्दा और लंबा अरसा होगी। जब दुर्गा पूजन, दुर्गा जी का पाठ, मासूम कम उम्र नाबालिग लड़कियों को मीठा भोजन वगैरह देकर आशीर्वाद ले। यहाँ पे उपाय भी आ गया। अगर आपका बृहस्पति खाना नंबर 3 में है, तो आप जो छोटी कन्याएं हैं उनको कुछ ना कुछ मीठा भोजन दें, उनको भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद लें। या छोटी बच्चियां हैं उनको आप चॉकलेट और टॉफी ले दो और उनका आशीर्वाद ले लो, है ना। राइट। दुर्गा, माँ दुर्गा का पाठ करना चाहिए। ऐसे इंसान को दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य करना चाहिए। अगर ऐसा इंसान ऐसा नहीं करता है, दूसरे पे जुल्म करता है, कन्याओं की इज्जत नहीं करता है, या दुर्गा जी की आराधना नहीं करता है, तो बृहस्पति खाना नंबर 3 का जो फल है, बुध खाना नंबर 3 और 9 का जो मंदा फल दिया हुआ है, उसके जैसा हो जाता है। ठीक है। ठीक। हम्म। जो ऐसा इंसान है उसका अगर मंगल अच्छा है, बृहस्पति खाना नंबर 3 में है, तो उसके भाई भाई भी अच्छी स्थिति में होंगे। ससुराल के पास भी पैसा आएगा। रिच ससुराल होते हैं उसके, ऐसे इंसान की। नजर राइट। की नेक हालत, मतलब जो वैसे नजर है वो भी अच्छी होगी, प्लस जो है मतलब उसकी नीयत भी अच्छी होगी। ठीक। ठीक है। औलाद की भी लंबी उम्र रहेगी और औलाद से संबंधित उसे सुख नसीब होगा। कितनी प्रेडिक्शंस हैं? सब प्रेडिक्शंस आ रही है ना, पूरी प्रेडिक्शंस हैं। राइट। बृहस्पति खाना नंबर 3 है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है। हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। राज्य से पैसा, मतलब गवर्नमेंट से पैसा मिल सकता है। न्यायकर्ता अच्छे उस पे ऑफिसर बन सकता है। स्टार वाली जॉब मिल सकती है। ठीक है, जहां ठीक। कंधों पे स्टार्स होते हैं। जी। ठीक है। ठीक है। जज बन सकता है। ससुराल भी रिच होंगे ऐसे इंसान के। ठीक है। खुद राइट। शेर जैसा स्वभाव होगा। उम्र लंबी होगी, औलाद की उम्र भी लंबी होगी। ठीक है। और औलाद से संबंधित सुख भी होगा, बशर्ते खाना नंबर 3 के समय मंगल से संबंध बने और बुध अच्छा हो और इंसान छोटी कन्याओं की को मान सम्मान देने वाला हो और माँ दुर्गा की आराधना करे। ठीक है। ठीक है। और जब बृहस्पति कायम है, कोई मिलावट नहीं हो रही है, पूरी तरह से अच्छा कायम है, तो ऐसा इंसान तलवार का धनी। अब देखो, तलवार का धनी लिख दिया, इससे तुम आज के डेट में इसका क्या फायदा है? शस्त्र शास्त्र उसका शस्त्र का नॉलेज हो सकता है। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ कि उसको नॉलेज हो सकता है शस्त्र। त्रिलोकी के दरवाजे पर लाइन सुनना, तलवार का धनी मौत को रोकने की पहरेदारी के लिए खुद ही बैठा होगा। मतलब जब ये लाइन पढ़ते हो, तुम्हारे दिमाग में किसी का चित्र आता है जो आज की डेट में हो? हाँ। ऐसा इंसान तुम्हें कहाँ मिल सकता है आज की डेट में? वॉचमैन जो होता है? है, जो वॉचमैन होते हैं। अरे यार, मंत्री। पुलिस का अधिकारी या सेना का अधिकारी भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही। पूरे समाज की रक्षा कौन करता है? देश की रक्षा कौन करता है? पुलिस। पुलिस। या पुलिस समाज की रक्षा करती है और देश की रक्षा सेना करती है। दोनों सिस्टर कंसर्न है। वही बात आ राइट। गई ना, कंधों पे स्टार। हाँ। लंबी उम्र होगा। साहिबे इलम, साहिबे इलम मतलब हायर एजुकेशन अच्छी होगी। और अकल, मतलब दिमाग का भी तेज होगा। सेहत अच्छी होगी। समृद्ध हाल होगा, मतलब खूब धन दौलत और पैसा होगा। समृद्ध होगा।
खुद किस्मत का ताल्लुक बजरिया बहन भाई ख्वाह बिरादरी होगा, और बहरहाल दौलतमंद जरूर होगा। किस्मत उसकी जो चमकेगी, वो किसकी वजह से चमकेगी? बजरिया का मतलब होता है थ्रू। क्या जिस मतलब? मतलब बजरिया का मतलब होता है कि माध्यम से, अच्छा। मतलब बहन की वजह से जो है स्टेटस में राइज आएगा, किस्मत चमकेगी। या भाई, वो भाई, यहाँ लिखा है ख्वै बिरादरी, वो भाई जरूरी नहीं कि वो सगा भाई हो, वो कजन ब्रदर भी हो सकता है। ठीक है। वो आपकी बिरादरी का भी कोई भाई हो सकता है, भाईचारे में से बंदा। ठीक है। ठीक है। बहरहाल फिर भी बंदा दौलतमंद तो जरूर होगा ही होगा, अगर बृहस्पति कायम है खाना नंबर 3 में। ठीक है। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि अपने भाई बहन करामात मददगार होंगे, मतलब उसके जो भाई बहन होंगे वो भी जो है करामात, करामात मतलब कि अच्छे खासे, मतलब वो भी मतलब काफी अच्छे स्टेटस पे होंगे। ठीक है। और उसकी हेल्प करते होंगे। ठीक है। ठीक है। फिर बोला है 26 साल उम्र के बाद कदर त्रिलोकी का सुख सागर, कम से कम 20 साल बड़े परिवार और शाह आना दौलत हर तरफ से बरकत हो। मतलब कि तीनों लोग का सुख, 26 साल की उम्र से उसको तीनों लोगों का सुख मिलेगा। कब तक मिलेगा? ड्यूरेशन भी बताइए है, आगे के 20 साल तक। 46 साल तक। है। 46 ईयर। हाँ। ठीक है। मतलब शाह ना दौलत मतलब बेशुमार पैसा, बहुत पैसा, अच्छा पैसा जिसे आज की डेट में हम बोल सकते हैं। बड़ा परिवार, मतलब धन दौलत की बरकत। 26 साल की उम्र से लेके कम से कम 46 साल, यानी कि 20 साल और आगे। जब मंगल नेक हो, खाना नंबर 2 उम्दा हो, या खाना नंबर 2 में सूर्य मंगल या चंद्र जो कि बृहस्पति के साथी हैं वो हों, और जिस कदर उम्दा ज्यादा हो, और बृहस्पति वर्षफल के अनुसार खाना नंबर 3 में ही आए। ये कब होगा? जब सूर्य मंगल चंद्र जो है खाना नंबर 2 में होंगे, या उनमें से कोई 2 में होगा, और खाना नंबर 2 की स्थिति अच्छी होगी, और मंगल भी अच्छी स्थिति में होगा, और बृहस्पति फिर से खाना नंबर 3 में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब नोटिस क्या किया तुमने? एक तरफ तो बोल रहे हैं कि 26 साल की उम्र से, हाँ हाँ। एक तरफ बोल रहे हैं कि जब फिर से वर्षफल में बृहस्पति खाना नंबर 3 में आ जाए। हम्म। मतलब मतलब मार्स का एक्टिवेशन हो जाएगा ना 26 साल में। मतलब ये है प्रभु जी कि 26वें साल में अगर आपका बृहस्पति खाना नंबर 3 में है, वो 26वें साल में भी खाना नंबर 3 में ही आएगा, वर्षफल में। जी। ठीक है। ठीक है। हाँ। ये देखो, ये कहीं चीज लिखी नहीं हुई है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि आप इसको ऑब्जर्व कैसे करते हो। ठीक है। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि जब बृहस्पति खाना नंबर 3 में हो, और खाना नंबर 11 में कोई ग्रह हो, या खाना नंबर 9 में भी कोई ग्रह हो, और खाना नंबर 5 में कोई दोस्त ग्रह हो, मतलब बृहस्पति खाना नंबर 3 में है और खाना नंबर 5 में सूर्य मंगल चंद्र में से कोई ग्रह है, तो ऐसा इंसान साहिबे इकबाल, इकबाल क्या होता है? पता नहीं। हम बोलते हैं महाराज का इकबाल बुलंद रहे। अच्छा, नाम। हैं? नाम और शोहरत।
नाम, शोहरत, स्टेटस, उसे बोलते हैं इकबाल। खुश साहिब इकबाल होगा मतलब उसका स्टेटस अच्छा होगा, नाम चीन इंसान होगा। खुश गुजारन होगा मतलब खुश नुमा, और उसका अच्छा गुजारा होता होगा। खुद कमाई करने से दिन से, खुद कमाई शुरू करते रहने के दिन तक हर तरफ उत्तम असर होगा। इस लाइन का मतलब है कि ऐसे इंसान जब खुद कमाना शुरू कर दे और वो जब तक कमाता रहे तब तक ये चीज बरकरार रहेगी। ठीक है। ठीक है। मतलब एक इसकी चीज ये भी निकलती है कि ऐसा इंसान अगर कोई काम कर रहा है तो उसको सारी उम्र कोई ना कोई काम अपना करते रहना चाहिए, उसको रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। जब तक कमाता रहेगा, प्रोफेशनल काम में एक्टिव रहेगा, उसका स्टेटस, पैसा वगैरह सब बढ़ता रहेगा। ठीक है। ठीक है। खानदान में खानदान में मुश्तरका हालात में रहने के दिन तक उत्तम असर, औलाद के जन्म दिन से शुरू होकर उत्तम असर। ऐसा इंसान अगर अपनी खानदान के साथ मिलकर रहता है, ठीक है, हम्म। मतलब अपने खानदान के, अपने परिवार के साथ मिलकर रहता है, तो ये असर जो है बहुत बढ़िया होता है, उत्तम होता है, और उसकी तरक्की जो है औलाद के जन्म के दिन से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। ठीक है। फिर उन्हें बोला है शनि अगर खाना नंबर 2 में हो और बुर्ज नंबर 2 और 7 पर खड़े हुए खत हो, मतलब कि यहां और यहां, ठीक है, इन दो जगह पे, यहां और यहां देखना, तो ऐसा इंसान चालाक होगा, हम्म। आंख तेज होगी उसकी। हम कई बार बोलते हैं ना, वो ठक से उसकी बंदे की आंख बड़ी तेज होती है, मतलब वो किसी के धोखे में नहीं आएगा। जी। हम्म। हाँ। चालाक होता है मतलब तेज आंख वाला होता है। फहम, हर शख्स को उसकी आवाज से जांच लेने वाला होता है। फहम का मतलब होता है ज्ञानी और पेशेंस वाला आदमी। उस ज्ञानी भी हो, उसमें पेशेंस भी हो, और इंसान को उसकी आवाज से ही पहचान लेगा कि ये कैसा है। मतलब बहुत, इंसान को परखने की क्वालिटी उसमें बहुत जबरदस्त होती है। और खुद भी चालाक होता है, उसकी आंख नजर भी बड़ी तेज होती है। ठीक है। कब? जब शनि जो है खाना नंबर 2 में हो, और बुर्ज जो है माउंट है, 2 और 7 का जो माउंट है उसके ऊपर खड़े हुए खत हो। खड़े हुए खत मतलब सीधी सीधी लाइनें हो ऐसे। ठीक है। ठीक है। वर्टिकल लाइंस। ओके। फिर उन्होंने बोला है ऐसा इंसान सुखिया होता है, खुद सुखिया होता है और सबको तारने वाला होता है। कब होता है? जब मंगल खाना नंबर 2 में हो, या शनि खाना नंबर 2 में हो, ये, और उसकी जो ग्रस्त रेखा है वो खाना नंबर 2 के बुर्ज तक जाती हो। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि दौलतमंद होगा अगर शनि अच्छा हो, बहादुर होगा अगर बुध खाना नंबर 7 में हो। ठीक है। ठीक है। ये चीजें हमने पहले पैराग्राफ में ही पढ़ी थी, लेकिन इनको अभी यहां पे हम ओलैबोरेट करके बात कर रहे हैं। राइट। ठीक है। हम्म। वहां हमने पढ़ा था ना कि मंगल खाना नंबर 2 में हो, या शनि खाना नंबर 9 में हो, या दोनों हो, तो ऐसा जो इंसान होता है वो दूसरों को तारने वाला और खुद सुखिया होता है। ठीक है। जी। हाँ। फिर उन्हें बोला कि अगर मंदा हो, बृहस्पति अगर खराब है खाना नंबर 3 के अंदर, तो ऐसा आदमी बुजदिल होता है, मंद भाग होता है और मनहूस होता है। मतलब खुद की तो किस्मत खराब भी है, जिसके पल्ले पड़ेगा उसकी भी किस्मत खराब कर देगा। पनौती जिसे हम बोल देते हैं ना, वो पनौती बोलते हैं कुछ। ठीक है ना।
हाँ फिर उन्होंने बोला है कि अपनी खुशामद पर खुश होते रहने की आदत से नष्ट हो। तुम्हारा क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया ना इस लाइन से? हाँ। मतलब अपनी तारीफ सुनकर, चापलूसी सुनकर अगर वो खुश होता है तो ऐसा आदमी खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है। याक तबीयत का मालिक अगर मेहरबान हो तो शिकारी शिकार में मारा हुआ शेर भी मुफ्त दे जाए, लेकिन अगर बरखिलाफी पर हो जाए तो दूसरे के रात के आराम का बिस्तर तक जला दे। मतलब कि ऐसा इंसान एक तरफा तबीयत का आदमी होता है। उसकी मतलब ड्यूल नहीं, एक तरफ की नेचर होगी। अगर किसी का दोस्त बन जाएगा तो उसके लिए जान भी दे देगा। मतलब अपने मुंह से खाना निकाल के उसको देने वाला होगा। ठीक है ना? ठीक है। और अगर उस किसी के खिलाफ हो जाएगा तो उसका जीना हराम करके रखेगा। ठीक। जी। मतलब जब बृहस्पति शुक्र हो या दुश्मन ग्रहों जैसे बुध शुक्र राहु या शनि अगर पापी हैं, अगर शनि पापी हैं, बुध शुक्र या राहु से घिरा हो या उसके साथ, ठीक है, या बृहस्पति सोया हो, मतलब खाना नंबर 11 और 9 खाली हो। ठीक है। ठीक है। जब चंद्रमा खाना नंबर 12 में हो, इंसान अपनी तारीफ का भूखा हो, तब भी बृहस्पति खराब होगा खाना नंबर 3 का, और ऐसा इंसान बर्बाद होगा। अगर मंगल बद हो, बृहस्पति 3 के समय में मंगल बद हो, ठीक है, तो ऐसा इंसान बुजदिल होता है और गप्पी के लाफजन गप्पी। लाफजन मतलब गप्पी की पक्का गप्पी, गप मारने वाला। गप्पी का मतलब होता है कि जो बड़ी बड़ी हाँकता रहता है। तुम गप्पी जी। को क्या बोलते हो? लफाज। हैं? लफाज। हेलो। हेलो। गप्पी को क्या बोलते हो तुम लोग? गप का क्या गप्पी का मतलब क्या है? आप क्या समझते हो? उनको लफाज कहा जाता हैं? है। लफाज लफाज। मतलब जो बड़ी बड़ी फेंकता है, मतलब झूठ बोलता रहता ना। अरे हम गए थे वहां, शेर आ गया था, मैंने शेर को तो देख के ना बस उसके पीछे दौड़ लिया, शेर आगे दौड़ लिया। हुआ उल्टा होता है, जब अगर कोई सामने आ जाता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। मतलब झूठ हाँ। बोलता है, अपनी बड़ाई खुद ही करने वाला, झूठ कोई बोल बात देता नहीं। है, होता है ना, उसे हम गप्पी बोलते हैं ना। बोला इसका यकीन मत करना, ये तो गप्पी है, गप बहुत मारता है। जी। समझ गए? हाँ। हाँ। बकवासी, बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा, और उसकी किस्मत भी कोई कम नसीब होगा, नसीब का मारा हुआ, मतलब किस्मत भी उसका साथ नहीं देगी। बुध 9 और 3 का जो दिया हुआ खराब असर है, वैसी घटनाएं होंगी। जिंदगी बुरी होगी, उसकी खुद की सेहत भी खराब होगी, और वो हमेशा रोगी ही रहने वाला होगा। ठीक है। उसके शरीर को कोई ना कोई रोग लगा ही रहेगा। औलाद की तरफ से भी वो बर्बाद और दुखिया ही होगा। और केतु के मंदे नतीजे होंगे, मतलब केतु के मंदे नतीजे मतलब नर औलाद होगी, जो कि अगर नर औलाद होगी तो वो भी कोई अच्छी नहीं होगी। ठीक है। जब जी। मंगल बद हो, मंगल खराब हो मतलब। ठीक है। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि जब शनि खाना नंबर 4 हो और बुध मंदा हो, तो ऐसा इंसान जो होता है सबको लूटकर खुद अमीर बन जाने वाला होता है। ठीक है। मित्र मार करने वाला होता है। मित्र मार समझते हो क्या होता है? हाँ, जो धोखा दे दे दो। हाँ। और उसका पैसा वगैरह हड़प ले। ओके। नास्तिक होता है, बद बातिन होता है, मतलब बद जुबान नहीं, और बद बातिन मतलब ओवर टॉकेटिव। ठीक है। काफिर तबीयत होगा, मतलब झूठ, काफिर का मतलब मालूम है क्या होता है? झूठ बोलने हाँ। वाला। ओके। बलि सब दे उसे ही ताल्लुकदार दुखिया होंगे, खासकर औलाद और मामू तो मंदे ही हाल होंगे। ऐसे इंसान के मामा और औलाद का जो होता है वो बुरा हाल होता है। ठीक है।
खुद शरीर झगड़ालू, मतलब ऐसा इंसान झगड़ालू हो। शरीर झगड़ालू मतलब क्या होता है कि शरीर को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। ठीक है। 31 जी। साल के बाद सेहत जो है कमी हो जाती है, खराब हो जाती है। जंग जदल में बहादुर मगर दूसरों का माल छीनने वाला होता है। जंग जदल में मतलब कि लड़ाई झगड़े में बहादुर होता है, लेकिन दूसरों को ठगना, उनका सामान छीन लेना, उनसे धोखाधड़ी करना, ऐसी फितरत का आदमी होता है। लेकिन फिर भी उसकी नसीब फूटी